हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। तो कुछ दिनों से हम लोग का एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है और एक्सरसाइज 9.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक करवा दिया हूँ। जाके देख लेना, प्लेलिस्ट भी बन चुका होगा। एंड प्रोबेबली आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 टुडे। ठीक है, तो आज मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा। अब मैं स्क्रॉल डाउन भी कर देता हूँ, दिखाऊँ तुम्हें क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 की तरह। और ये जान लो, ये सारा एनसीईआरटी के बेस पे हो रहा है। सारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, जाकर लेक्चर देख लेना, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और देखो, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर क्या है, 11 है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा लेक्चर नंबर 10 तक हो चुका होगा। लेक्चर नंबर 10 तक कहने का क्या मतलब है, छोटा ही छोटा लेक्चर होगा, 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा। देख लेना, ठीक। चलो, और एग्जाम्पल वगैरह भी करवाया हूँ, तो देखते हैं ये तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 है। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, अच्छे से देखना। और याद रखना, ये फिगर दिया हुआ नहीं था, तो तुम्हें फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा एग्जाम में, खुद ही देखना पड़ेगा। पहले मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद समझा देता हूँ फिगर से, फिर पढ़ के समझाऊंगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें बताता हूँ, ये क्या बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है जिसका हाइट कितना है, 75 मीटर है। और यहाँ से तुम्हें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा आइज है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सी लेवल, इसका जो हाइट है वो कहाँ से है, सी लेवल से। फिर दूसरा क्या बोल रहा है तुम्हें, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री। देखो यहाँ पे 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये वाली लाइन से तुम्हारा क्या मतलब है, यहाँ पे एंगल ऑफ डेप्रेशन जो दिया हुआ है दो शिप का, इस ये सी है, ये पूरा तुम्हारा क्या है, सी है। और यहाँ पे दो शिप है, ए मान लो और ये तुम्हारा बी मान लो। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हें क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। और ये वाला जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हें क्या दिया हुआ है, बताओ, 45 डिग्री। यहाँ ये वाली लाइन समझ में आई। तो दूसरी लाइन पढ़ते हैं हम लोग को क्या बोल रहा है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप। कहने का क्या मतलब, देखो ये वाला शिप जो है ये क्या है, इसके पीछे, ये वाला शिप जो ए वाला है एग्जैक्टली किसके बिहाइंड में है, बी के बिहाइंड में। ये वाली लाइन ये बोल रही है। ठीक है, उसके बाद ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, सेम साइड समझ में आ रहा है, ये लाइट हाउस है, तो इसके लेफ्ट में तुम देखो तो क्या है, शिप ए है शिप बी, दोनों ए एंड बी दोनों क्या है, सेम साइड में है। ये वाली लाइन से ये मतलब तुम्हारी निकल रही है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। कहने का क्या मतलब है, ये वाली शिप के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, ये वाला डिस्टेंस तुम्हें निकालना है। देखो, ये फिगर दिया हुआ नहीं था, तो एग्जाम में तुम्हें दिया हुआ नहीं रहेगा, तो हम लोग फिगर कैसे बनाएंगे। ये क्या मान लेंगे, मान लो ये तुम्हारा लाइट हाउस है, ये भी, और ऐसे मान लेना। ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल ले लेना, फिर एक और ट्रायंगल बना लेना इसी में। ठीक, ये तुम्हारा मान लो कि ये पहला वाला शिप था, ये तुम्हारा दूसरा वाला शिप था, और ये तुम्हारी सीडी क्या है, लाइट हाउस की हाइट है, जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है तुम्हें, 75 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसी से एक पैरेलल खींचेंगे, डीएक्स। एसी से क्या करेंगे, एक पैरेलल खींचेंगे, क्या, डीएक्स। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका क्या है, ये वाले पॉइंट का, ए पॉइंट का बोले तो ए शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हारा क्या दिया हुआ, बताओ, 30 डिग्री दिया हुआ, ये वाली 30 डिग्री हो जाएगी। और ये बी वाली जो शिप है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हें क्या दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, ये तुम्हारा एंगल क्या हो जाएगा, 45 दिया होगा। तो ये हम लोग क्या कर लेंगे, 45। और ये हमें क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, और इसका लेंथ तुम्हें क्या दिया हुआ है, 75 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछली बार भी हम लोग कर चुके थे, ये वाला ट्रायंगल पहले बाहर निकालेंगे, 1 मिनट, पहले क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, ये पूरा ट्रायंगल को लेंगे, ए सी डी। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। ठीक है, क्या मानो, पहले मान लो, लेट सी डी जो है, इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, इज द हाइट ऑफ दी लाइट हाउस। लाइट हाउस का क्या है, हाइट है। समझ में आ रहा है, आ रहा है। तुम क्या मानना कि लेट ए और बी तुम्हारा क्या है, आर टू शिप्स, ये तुम्हारा क्या है, टू शिप्स है। ठीक है कि नहीं। फिर क्या करना, ड्रॉ यहाँ पे लिखना कि ड्रॉ डीएक्स पैरेलल किसके, एसी के। इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, डियर फोर, तुम्हारा एंगल ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताओ, ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। एंगल ए जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ, ये 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। ये तुम्हारा पूरा 45 है, तो देखो ये डीएक्स क्या है, तुम्हारा पैरेलल है किसके, एसी के, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ, 45 हो जाएगा। तो लिख देना कि एंगल ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ, एंगल ए 30 डिग्री एंड
क्या हो जाएगा, एंगल बी जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझ में आया, ये लिख दिए। अब क्या करना, ये वाली ट्राइंगल को बाहर निकालना, कौन सा, बी सी डी को। इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसको बाहर निकालो पहले, बी डी एंड सी, ये है ना, और नाम क्या है, बी सी डी है, ठीक है। नाम भी दे दो, जैसा नाम है वैसे ही देंगे। ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा डी है। एक मिनट, ये तुम्हारा ये वाली जो हाइट दी हुई है तुम्हें क्या है, 45 नहीं है। एक मिनट, क्या दी हुई है देख लेते हैं। ये वाली हाइट है तुम्हारी 75 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख दोगे तुम, 75। ये तुम्हारी हाइट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बताओ, 75 हो जाएगी। और ये वाली एंगल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक मिनट, ये वाली एंगल जो हो जाएगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, 45 डिग्री दी। तो अब तुम निकाल लोगे कि ये वाला साइड कितना होगा, किससे, तुम्हें परपेंडिकुलर अपन बेस में एक रिलेशन लोगे और उस रिलेशन से निकाल लोगे। अब बताओ परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, tan का। तो लिखना, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी एट एंगल किस पे, सी तुम्हारा 90 डिग्री है। क्या हो जाएगा बताओ, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी। परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, सी डी है, बेस तुम्हारा क्या है, बी सी है। तुम्हें याद होनी चाहिए कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है। अगर याद नहीं है तो जाके याद कर लेना, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तुम्हें यहाँ से सी डी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 75। ये तुम क्या लिख सकते हो, 75। ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, बी सी हो जाएगी। तो बी सी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 75 बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 मीटर। यूनिट देना मत भूलना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे, बड़ा वाला ए सी और डी को बाहर निकालो, ठीक है। तो निकालो, यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ मैं, और ए सी डी को क्या करता हूँ, बाहर निकालता हूँ। ए सी डी तुम्हारा बाहर आ गया, ये ए है, ये तुम्हारा सी है, और ये तुम्हारा डी है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या था, बी था। और ये वाला एंगल एंगल जो वो क्या आया तुम्हारे, ये वाला आया 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तुम्हारा क्या आया, 30 डिग्री। और ये तुम्हें क्या दिया हुआ बताओ, 75 दिया हुआ है। तो फिर तुम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, एसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे वैसे ही जो कंसेप्ट पिछले में लगाए थे। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी ही है, हाँ ए सी डी है। क्या हो जाएगा बताओ, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, सी डी है, बेस तुम्हारा क्या है, ए सी है। अब सी डी की वैल्यू लिखो, उससे पहले तुम्हें किसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, tan 30 की। tan 30 की क्या वैल्यू होती है, 1/√3, ये लिख देना, लिख सकते हो हाँ। और सी डी की वैल्यू तुम्हें 75 दी हुई है, लिख देना। ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है अभी इस वाले प्रोसेस में, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ए सी 1 से मल्टीप्लाई होगा, और √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 75 से। तो 75 √3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा ये इसको क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। और इसको क्या मान लो, ये वाला जो है इसको क्या मान लो तुम, 2 मान लो, मान सकते हो। अब तुम क्या करो, तुम्हें कुछ समझ में आता है अभी दिखाता हूँ। तुम एसी को, ये पूरे एसी जो है, एक मिनट मैं थोड़ा और इधर करता हूँ। एसी को तुम लोग लिख सकते हो, एसी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, है कि नहीं है बताओ। तुम बोलोगे है, क्योंकि ए बी एंड बी सी का समेशन ही तुम्हारा क्या है, ए बी एंड बी सी का समेशन ही तुम्हारा क्या है, ए सी है। तो यही लिखेंगे, और मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। नाउ क्या लिखना, और मैं ऐसा क्यों क्या वो भी बताता हूँ। ए सी इक्वल टू तुम्हारा क्या है बताओ, ए बी है एंड तुम्हारा क्या है, बी सी है। ये जान लो, हमें ना ए सी निकालनी थी, ना हमें बी सी निकालनी थी। हमें निकालनी क्या थी, हमें ए बी की क्या वैल्यू होगी वो निकालनी थी। देखो डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी ना। तो ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी क्या है, यहाँ पे ए बी है। एक मिनट भाग रहा है, ए वाली डिस्टेंस तुम्हारी क्या है, ए बी है। तो हम लोग इस वाले ये वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ए बी तुम्हारा कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या करना, ए बी ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ए सी की वैल्यू 75 √3 होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ। ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब बी सी की वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो, 75 लिख सकते हो। अब बगल में यूजिंग 1 and 2 लिख देना तो और अच्छा होगा, ना भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। यूजिंग 1 and 2 लिख लोगे, लिख लूंगा भाई। तुम्हारी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 75
√3 - 75 होगी। हाँ होगी। अब क्या लिख देना, फिर ए बी लिखना, ए बी इक्वल टू 75 क्या करना, यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75 कॉमन ले लेना, क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा -1। अब चाहो तो तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा, ए बी इक्वल टू मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। या तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, मैंने हमेशा बताया है पिछले लेक्चर में भी कि √3 की वैल्यू लिख देना अच्छी होती है, 1.73 होती है, लिख देना। लेकिन याद रखना कैलकुलेशन खुद से करना, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है ना। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक है तो क्या करना, कर देना, अगर कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो छोड़ देना। 75 1.73 -1 क्या होगा बताओ, इंटू 0.73। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैल्सी मारूंगा, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, 75 इंटू 0.73, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, 5475। इसकी वैल्यू 5475, ठीक है। एक बार मैं और कर देता हूँ फिर से, क्या है बताओ, 75 इंटू 0.73 है ना, 73 आ गई, 5475 आ गई, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5475 मीटर लिख सकते हैं। तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा तो तुम यहीं पे छोड़ देना, पूरे पूरे ये मिलेंगे, क्योंकि बुक में ऐसा ही आंसर दिया होता है, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी की वैल्यू ये हो गई, तो हम लोग को ऐसे नहीं लिखना होता, हम लोग को क्या लिखना होता है, पूरे प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। डिस्टेंस क्या फाइंड करना था, द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। एक मिनट में दिखा देता हूँ, हमें क्या ए बी फाइंड करनी थी, लेकिन लिखना क्या होगा तुम्हें, यहाँ से द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या होगी, ये वाली लाइन लिखनी होगी। तो ये वाली लाइन लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ मिराज भाई। तो लिख देना, क्या लिखोगे बताओ, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, टू शिप्स क्या होगी बताओ। तुम ये भी लिख सकते हो 75 √3 - 1 मीटर, या तुम लिख सकते हो, तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक है तो 54.75 मीटर। ये लिखना ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, देखना ये लिखने की कोशिश करना, ठीक है, अगर हो सके तो। एग्ज़ाम में वैसे टाइम रहता है, ठीक है। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना कि पी वाई क्यू है। पी वाई क्यू कहने का क्या मतलब है, एक मिनट, क्या हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा क्या है, पी वाई क्यू ही था, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, हाँ पी वाई क्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। और दूसरा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, वो भी पी वाई क्यू है, और ये भी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, पी वाई क्यू भी है, ठीक है, तो याद रखना। और ये वाला क्वेश्चन तुम्हें, ये वाले क्वेश्चन में फिगर प्रॉपर तुम्हें बुक में ही दिया हुआ था, ये मैं कहीं से लिया नहीं हूँ, ये तुम्हारा बुक में से ही दिया हुआ था, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है तुम्हारा, देखो देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पहले मैं पढ़ूंगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखना, मैं फिगर से समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये इसमें कुछ ट्रिक भी है, ट्रिक इन द सेंस यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन में। क्या है तुम्हें, देखो क्या बोल रहा है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट द बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन एट हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मैं पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा, ठीक है। द एंगल ऑफ elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा बोल रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, ठीक है। ये वाली लाइन को क्या करो, अंडरलाइन कर दो, ये 30 डिग्री है, ये तुम्हारा क्या है 60 डिग्री है, और ये तुम्हारी हाइट ऑफ द बैलून क्या है तुम्हारी 8.8 है। ये तुम्हारी समझ में आएगी समझ में, ये फिगर तुमको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में बैलून कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालना है, ठीक है। तो ये देखो ये लड़की है, ये कोई लड़की ही है ना, हाँ कोई लड़की ही है, एक मिनट, हाँ कोई लड़की है जिसका हाइट तुम्हें दिया हुआ है कितना 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल की कोई लड़की है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द हॉरिजेंटल लाइन, ये वाला हॉरिजेंटल लाइन है, इससे 88.2 मीटर हाइट से बैलून उड़ रहा है। ये तुम्हारी हाइट जो है वो क्या है तुम्हारी, ये पूरी हाइट है 88 पॉइंट, क्या बोलो 88.2, ठीक है। यहाँ से उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, फ्रॉम द आई ऑफ द, एक मिनट, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे जब बैलून था क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून किसी टाइम पे, मान लो टाइम t0 पे, इसका इस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था तुम्हारा 60 डिग्री था।
उसके बाद टाइम कुछ हुआ होगा, मान लो 5 सेकंड के बाद, टाइम इक्वल टू 5 में 5 मिनट के बाद क्या होगा, बैलून इसी रास्ते से, इसी हॉरिजेंटल लाइन से क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होकर क्या हो गया तुम्हारा 30 डिग्री हो गया। तो तुम्हें क्या बताना है कि ये वाली जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो डिस्टेंस तुम्हारी क्या होगी, फाइन, ये वाली डिस्टेंस को तुम्हें क्या करना है, फाइन करना है। तो यहाँ पे ट्रिक तुम गलती क्या कर सकते हो, कोई कोई बच्चा क्या करता है, ये वाला ट्राइंगल लेता है, फिर ये वाला ट्राइंगल लेता है, लेकिन हाइट क्या करता है, ये वाली हाइट ले लेता है। लेकिन हमें ये वाली हाइट नहीं लेनी है, बल्कि हमें कौन सी हाइट लेनी है, ये वाली हाइट लेनी होगी। देखो ये वाली हाइट लेनी होगी, ठीक है। ये वाली हाइट तुम्हें कैसे निकलेगी, इस बच्चे की जो हाइट है वो तुम निकाल लोगे तो वो निकल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल को, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको क्या मानो, सी मानो, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल को बाहर निकालो, ए बी सी को, ये इसको क्या मान लो तुम, डी मान लो, इसको क्या मान लो, ई मान लो, ठीक है। क्या करो, ट्राइंगल ए बी सी को बाहर निकाल लो, ए बी, तुम्हारा सी को बाहर निकालेंगे। और यहाँ पे तुम्हारा क्या था, कोई बच्चा था, एक मिनट फिर से मैं फिगर बनाता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी हॉरिजेंटल लाइन दिख नहीं रही है, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा क्या है बताओ, बी है, ये तुम्हारा क्या बताओ, सी है, और ये वाली ये वाली पूरी हाइट दी हुई थी, मान लो ये वाली हाइट दी हुई थी, कितनी दी हुई थी बताओ, ये दी हुई थी 88.2 मीटर। तो तुम्हारी और ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट क्या है बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है 1.2 मीटर। तो ये वाली हाइट भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर। मान लो ये तुम्हारी पूरी ए सी, कोई बात नहीं ऐसे ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तुम क्या बनना कि इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल लिखना, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे भी लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। बी सी की क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ, पूरे में से घटा दो, 88.2 में से क्या घटाओगे, 1.2 मीटर घटाओगे, तो ये वाली तुम्हारी क्या आ जाएगी, 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। और 88 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 87 हो जाएगा। ये यहीं पे लोग गड़बड़ करते हैं, यहीं पे क्या करते हैं लोग, गड़बड़ करते हैं और क्या ले लेते हैं, 88.2 मीटर ले लेते हैं, यहाँ गलती हो जाती है। अब तो क्वेश्चन ईजी है, ये वाला एंगल तुम्हें दिया ही हुआ है, क्या है 30 डिग्री। ये वाली तुम्हारी एंगल दी हुई है, तो तुम ये वाली एंगल, ये वाला साइड नहीं निकाल सकते हो, ए भी नहीं निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकता हूँ मिराज भाई, तो निकाल लेना, ठीक। तो क्या लिखोगे बताओ, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या बोलो, बी सी, बी सी है, बी सी अपॉन ए सी, सॉरी बी सी अपॉन ए बी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ बिल्कुल होगी। अब याद रखना तुम्हें tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, वो क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। नहीं याद है तो टेबल जाकर देख लो, मैं बताया। ये बी सी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, क्या दी हुई है, 87, तो इसको लिख सकते हो 87। और ये एक मिनट, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ए बी है, ये तुम्हारा क्या है, ए बी है, ठीक। ये तुम्हारा ए बी हो गया, हो गया। अब क्या लिख देना, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा बताओ, 87√3, और इसको क्या मानना, 1 मान लेना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला जो ट्राइंगल था उसको बाहर निकालेंगे। दूसरा कौन सा ट्राइंगल था, एक मिनट में दिखाता हूँ। दूसरा ये वाला ट्राइंगल ए डी, एक मिनट, हाँ ए डी ई, ए डी ई को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ए डी ई को बाहर निकालो, ए डी ई को बाहर निकालेंगे तो ए डी ई कुछ ऐसा है, जिसका हाइट तो सेम ही है, ठीक है, ए डी और तुम्हारा ई है, ठीक है। हाइट क्यों सेम है, ये हॉरिजेंटल लाइन से ही चल रहा है, ये अपना हाइट चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि हॉरिजेंटल लाइन से, अभी यहाँ था, एक मिनट मैं क्या कर रहा हूँ, कभी यहाँ था फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया, सेम ही लाइन पे, तो हाइट इसका सेम ही है। तो ए डी एंड यहाँ पे लिख सकते हो तुम, एक मिनट क्या लिखना, कि क्या लिखोगे बताओ, कि तुम्हारा बी सी इक्वल टू तुम्हारा क्या है, डी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी, ये वाली बात भी लिख लेना, ठीक। तो ये डी की वैल्यू भी तुम्हारी क्या आ जाएगी बताओ, 87 मीटर आ जाएगी, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल क्या बताओ, 60 डिग्री लिख सकते हो। अब हो गया बहुत ही आसान।
अब तुम ये निकाल लोगे, ये निकालना कितना ईजी है। फिर से क्या करोगे, tan का कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो tan थीटा लगाओगे, बोलो तो tan 60, यहाँ लिखना इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए, ये तुम्हारा डी है, ये तुम्हारा ई है। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे tan 60 लिखना, हो जाएगा tan 60। और परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या बताओ, डी लिख सकते हो, ये तुम्हारा ए डी है, लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। डी की वैल्यू क्या दी है, 87 दी हुई, यहाँ पे ए डी लिख देना। और याद रखना कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3 होती है। लिख दोगे, हाँ लिख दूंगा भाई। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ए डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी यहाँ आ जाएगा 87, एक मिनट, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 87/√3। ये समझ में आया कैसे हुआ, नहीं इसको यहाँ भेजो और ये √3 को नीचे लेकर आओ, समझ में आया। एक मिनट, इतना भी कचरा नहीं करना था। ये √3 को क्या करो, इसके पास लेकर आओ और इसको ए डी को इधर लेके जाओ, यही किया हूँ, ठीक है। अब एक मिनट, तुम देख सकते हो मैं हमेशा बताता हूँ कि रूट की वैल्यू नीचे नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का क्या तरीका है कि जो नीचे रहता है वही वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो नीचे क्या है तुम्हारा √3 है, तो √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो √3 इंटू √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, हाँ। अब यहाँ इस रूट के अंदर तुम्हारा दो 2 है, 2 3 है, तो एक 3 को क्या करना, बाहर निकाल लेना, बाहर निकल गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इंटू √3 की वैल्यू तुम्हारी 3 हो जाएगी, ठीक है। 87 इंटू √3 होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3। अब देखो ये कटने वाला क्यों है कि 8 और 7 क्या होता है 15, और 15 कटता है, तो ये 87 भी कटेगा। तो यह हो जाएगा तुम्हारा क्या 87, 3 2 जा एंड 3 9 27, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या वैल्यू हो जाएगी बोलो, 29 √3। हमें ये वैल्यू निकालनी थी क्या, ए डी वैल्यू निकालनी थी। एक मिनट, हमें ए डी वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, हमें बी डी वैल्यू निकालनी है फिर से। तो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं बी डी को क्या लिखेंगे बताओ, बी डी एग्जैक्टली नहीं, हमें ई सी वैल्यू निकालनी है, और ई सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, ठीक है। तो क्या लिखना तुम पहले, ए बी को क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ से तुम क्या करना, यहाँ पे तुम्हें किस किस की वैल्यू दी हुई है, एक मिनट, ए बी की वैल्यू निकाल चुके हो, बी डी की वैल्यू ए डी की वैल्यू निकाल चुके हो, बी डी की वैल्यू निकाल लेना। और जब बी डी की वैल्यू निकाल लेना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई सी की वैल्यू भी निकल जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, हाँ बन रहा है मिराज भाई, ये वाला। एक मिनट मैं बताता हूँ कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है, ये ई सी और ये तुम्हारा बी और ये तुम्हारा क्या, सॉरी डी और ये तुम्हारा ई, एक रेक्टेंगल बन रहा है, हाँ बन रहा है, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, ये तुम्हारा बन रहा है डी, ये तुम्हारा हो गया बी, ये तुम्हारा हो गया सी और ये तुम्हारा ई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसी लाइन पे जा रहा है, और हम क्या किए, ये भी इसी लाइन पे किए, तो जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू तुम्हारी ये हो जाएगी, ठीक है। तो तुम लिख देना, पहले तो ये लिखो, क्या लिखोगे बताओ, ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, यही है ना, हाँ यही है। तो तुम लोग लिखोगे ए बी की क्या वैल्यू लिखोगे, ए बी लिखोगे क्या, ए डी प्लस बी डी, यही था ना, हाँ यही था, देखो यही था, ठीक है। ए बी की वैल्यू तुम्हें क्या आई है बताओ, 87√3 आई है, तो इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, 87√3। अब तुम्हें ये ए डी की वैल्यू है, ठीक है। ए डी की वैल्यू तुम इस इक्वेशन 2 से लिख देना, क्या 29√3, ठीक है। ये तुम्हारी यहाँ से बी डी की वैल्यू निकल जाएगी, बी डी की वैल्यू निकलेगी, हाँ निकल जाएगी, ठीक है। एक मिनट ये कहाँ भाग गया, एक मिनट भाई, हाँ। तो ये तुम्हारी क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ, बी डी को रखना इधर और क्या करना 87√3, इसको लेके जाना इधर, ठीक है। क्या हो जाएगा 29√3, ये समझ में आया ना, हाँ समझ में आया, इतना तो कर ही सकते हो। ये बी डी हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या करोगे, √3 को कॉमन निकालो पहले, 87 माइनस 29, ये क्या हो जाएगा बताओ, √3 को कॉमन निकाल लेंगे, 7 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाता है तो कितना होता है बताओ, 8 बचता है, और ये तुम्हारा हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 58 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा, ये तुम्हारा इतना आंसर हो जाएगा, ये बी डी हो गया, और हमें बी डी ही निकालना था ये। और तुम क्या कर सकते हो, √3 की वैल्यू भी लिख सकते हो, वो भी मैं लिख दूंगा, एक मिनट। तो ये तुम लिख सकते हो क्या,
कि 58 इंटू 1.73 होगा, तुम कैलसी मार लेना। और ये ना भी करना तो चलेगा, मैं मार देता हूँ वैसे। 58 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 1.73, कितनी वैल्यू हो गई 100। ये वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई बताओ, 100, 100 पॉइंट क्या था समथिंग, एक मिनट, क्या हो जाएगा बताओ, 58 इंटू 1.73 है 100.324, सॉरी 34, इसको लिख सकते हो 100.34 मीटर। यही लिख देना, यहाँ पे कैलसी मत लगाना, वरना तुम क्या करोगे, गलती कर सकते हो। अगर तुम्हें भरोसा है तो कर लेना कैलकुलेशन, क्या ही है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे। तो क्या लिखना फिर, डियर फोर, क्वेश्चन में क्या लिखना था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून डूरिंग द इंटरवल। तो यहाँ से ये वैल्यू इसको उठा लेना, यहाँ से द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। लाइन अगर तुम्हें नहीं लिखने आ रही तो कोई बात नहीं है, वो क्वेश्चन में ही दिया होता है, ठीक है। तो लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ, द डिस्टेंस, या तुम अपने मन से भी लिख सकते हो, अपनी लाइन है भी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, लिख लोगे, हाँ लिख लूँगा, ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ये लाइनें हमेशा ही लिखना, ठीक है, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लाइन लिखना पड़ता है इंटरवल, वरना मार्क्स नहीं देंगे, इसके भी मार्क्स काट सकते हैं। 58 मीटर हो गया, यही तुम्हारा हो गया क्या आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या करो अब, अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, और तुम क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कर दोगे ना, हाँ कर दूंगा पक्का। ऑल द बेस्ट।